हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हो सभी? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ। अभी जो आपके सामने वीडियो लेके आए हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन वाली सीरीज के अंदर, ये हम कर रहे हैं जी मई 2019 का आईसीआई का जो ओरिजिनल पेपर आया था उसका क्वेश्चन नंबर 1। और उसका भी आपको मालूम है हम कौन सा पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर ए, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हम कर रहे हैं मई 2019। करना स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1, अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स। हट्स मैंने बनाई और वो भी कौन सी बनाई, टेम्परेरी, विच वर नेसेसरी टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हॉल। मैं सिनेमा हॉल बना रहा था, उसके लिए मुझे टेम्परेरी हट्स बनानी पड़ी। मैंने कहा ठीक है जी, हम सिनेमा हॉल बना रहे थे और हमें क्या बनानी पड़ी, सिनेमा हॉल बनाने के लिए मुझे क्या बनानी पड़ी, टेम्परेरी हट्स। एंड वर डिमोलिश्ड, और इस टेम्परेरी हट्स को हम क्या कर देंगे, डिमोलिश व्हेन द सिनेमा हॉल वाज रेडी। इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। कह रहे हैं साहब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मैंने कहा और क्या, बिल्कुल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमारे 6 पॉइंट के अंदर आ गया। हमने ऐसा करा था कि अगर हमने एक एक्सपेंडिचर किया और इस एक्सपेंडिचर की वजह से मुझे दूसरा एक्सपेंडिचर करना पड़ा, तो दूसरे एक्सपेंडिचर का नेचर पता है कौन सा होगा? हाँ सर, जो पहले का नेचर है। बिल्कुल सही जवाब। अगर पहला कैपिटल नेचर का है तो दूसरा भी कौन से नेचर का होगा, कैपिटल नेचर का। और अगर पहला रिवेन्यू नेचर का है तो दूसरा भी कौन सा हो गया, रिवेन्यू नेचर का। अब जो मैं सिनेमा हॉल बना रहा हूं इसका जो एक्सपेंडिचर है कौन से नेचर का है, कैपिटल नेचर का। इस सिनेमा हॉल को बनाने के लिए सिनेमा हॉल के साथ टेम्परेरी हट्स बनाएंगे, वहां पर हम अपना मटेरियल स्टोर करके रखेंगे, रात को वहां पर लेबर रुकेगी। और जैसे ही मेरा सिनेमा हॉल बन जाएगा इस टेम्परेरी हट्स को वहां से डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस टेम्परेरी हट्स को बनाने का, इसको मेंटेन करने का और इस टेम्परेरी हट्स को बाद में तोड़ने का जितना भी खर्चा है वो सारा क्या कहलाएगा, कैपिटल नेचर का। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। स्टेटमेंट नंबर 2 देखें जरा ध्यान से क्या कहता है। इफ द अमाउंट इज posted in the wrong account or it is written on the wrong side of the account it is called error of principal। जी नहीं, ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स। कैसे फॉल्स है समझे जरा। प्रिंसिपल का एरर तो वो होता है जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान लेता हूँ, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और वाइस वर्सा, या मैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लेता हूँ, कैपिटल। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो उस गलती को क्या बोला जाता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको इसका कारण भी बता दिया। अब इससे ऊपर वाला क्वेश्चन ही देख लीजिए। ये जो टेम्परेरी हट्स मैंने बनाई थी, अगर मैं इस टेम्परेरी हट्स को क्या मान लेता, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेता, तो बताओ मैंने क्या गलती कर दी। मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या मान दिया, मान लिया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मेरे प्रिंसिपल की गलती है। तो अगर आपने रोंग अकाउंट रोंग साइड में डाल दिया तो प्रिंसिपल की गलती नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं, इन केस ऑफ कंसाइनमेंट सेल ओनरशिप ऑफ द गुड्स विल बी ट्रांसफर टू कंसाइनी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द गुड्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। सबको मालूम है दो प्राणी होते हैं, पहले का नाम कंजाइनर, दूसरे का नाम कंजाइनी। कंजाइनर कंजाइनी को गुड्स, कंजाइनर कंजाइनी को गुड्स क्या करता है, ट्रांसफर। कंजाइनर कंजाइनी को गुड्स क्या करता है, ट्रांसफर। फिर कंजाइनी क्या करता है, कस्टमर को ढूंढता है और डायरेक्ट ये गुड्स किसको भेज देता है, कस्टमर को। और कंजाइनर के बाद सीधा ओनर कौन बनता है, कस्टमर। ये कंजाइनी तो कंजाइनर का क्या होता है, एजेंट। ये कभी भी गुड्स का ओनर नहीं बनता। और यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया कंजाइनी उन गुड्स को जब रिसीव करता है तो गुड्स का ओनर बन जाता है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। पॉइंट नंबर आ जाए 4 पे। In case of due date of the bill fall after the date of closing the account, the interest from the date of closing to such due date is called reading interest. This statement is true. ये बात हमने कल भी करी थी, मैं बताता हूँ कैसे। ये मेरा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, बैंक का, मेरा, किसी का भी लगा लीजिए। यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज को कैश कराया गया। ये बिल ऑफ एक्सचेंज था 3 मंथ्स का। इसमें से एक महीना करंट ईयर में आ रहा है और बाकी के जो 2 महीने हैं वो करंट ईयर में नहीं आ रहे। तो जब यहाँ पर इसको कैश कराया जाएगा तो 3 महीने का इंटरेस्ट यहीं एडजस्ट हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। यस, इस 3 महीने में से एक महीना मेरे करंट ईयर में आ रहा है और 2 महीने मेरे करंट ईयर में नहीं आ रहे। तो इस 2 महीने का जो इंटरेस्ट है इसको हम ट्रेडिशनली रेड इंक से लिख देते थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, रेड इंक इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपका, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अरे एलएलपी एक्ट हमने खुद से बनाया 2008, तो एलएलपी एक्ट के अंदर एलएलपी आती हैं। तो एलएलपी इज गवर्न बाय एलएलपी एक्ट 2008। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
लास्ट पॉइंट, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड फिक्स एसेट इज एक्सपेक्ट्स एज वर्किंग कैपिटल रेशियो, गलत। ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, फॉल्स। अगर आप सेल और फिक्स एसेट की बात करते हो, किसकी जी, सेल और फिक्स एसेट की बात करते हो, तो इन दोनों का जो रिलेशन है वो वर्किंग कैपिटल रेशो नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। सेल को सेल का दूसरा नाम क्या होता है, टर्नओवर, तो इसका नाम क्या रहता है, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशो। आंसर देखना स्टार्ट करते हैं, मुझे उम्मीद आपको याद होगा। सबसे पहला था सिनेमा हॉल के साथ मैंने टेम्परेरी एड्स बनाए थे, टेम्परेरी एड्स बनाए थे वो कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर थे, तो ये स्टेटमेंट होगी आपकी ट्रू। दूसरा पॉइंट था कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, if the amount is posted on the wrong account or written in the wrong side or correct account in the error of कमीशन, इसको क्या बोलता है, एरर ऑफ कमीशन एंड नोट द एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था, कंसाइनमेंट के अंदर ही का मतलब है एजेंट, ही का मतलब है कंसाइनी, एक्ट ओनली एज ए एजेंट ऑफ द कंसाइनर इन द कंसाइनमेंट सेल ऑनर्स ऑफ द गुड्स रेस्ट विद द कंसाइनर टिल द सोल्ड बाय द कंसाइनी। जब तक कंसाइनी उसको बेच नहीं देता, जब तक ओनर कौन रहता है, कंसाइनर। द कंसाइनी डज नॉट बिकम ओनर ऑफ द गुड्स, कंसाइनर तो मैं कह रहा हूं पूरे पिक्चर में कभी भी ओनर नहीं बनता, डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स इवन दो गुड्स आर इन हिज पोजेशन, चाहे फिजिकली उसके कब्जे में पड़ी है गुड्स, लेकिन वो गुड्स का ओनर नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, सीधा कौन बन जाता है, कस्टमर। अगला केस था रेडिंग इंटरेस्ट का। In case of due date of the bill fall after the date of the closing the account, then no interest is allowed for that. However, interest from the date of closing of such ड्यू डेट इज रिटन इन द रेडिंग इन द अप्रोप्रिएट साइड ऑफ द अकाउंट करंट, हम अकाउंट करंट के अप्रोप्रिएट साइड में उसको रेडिंग से लिख देते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रेडिंग इंटरेस्ट। यही चीज मैंने आपको समझाई थी, इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट, यही चीज मैंने आपको बताई थी। ये रहा, मैंने 3 महीने का बिल्स ऑफ एक्सचेंज यहां पर कैश करा लिया, इसकी ड्यू डेट यहां पर आ रही है, इस 3 महीने में से 1 महीना मेरा करंट ईयर में आ रहा है, 2 महीने मेरे करंट ईयर में नहीं आ रहे, तो जब हम अकाउंट करंट बनाएंगे तो अप्रोप्रिएट साइड में इस 2 महीने का इंटरेस्ट हम रेड कलर की इंक से लिख देंगे। नेक्स्ट था पार्टनरशिप वाला, मुझे उम्मीद है वो भी आपको याद होगा। फॉल्स कह रहे हैं, द प्रोविजन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शेल नॉट अप्लाई टू द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 इज एप्लीकेबल फॉर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अगला पॉइंट क्या था जी, हाँ, इन टर्नओवर रेशो वाला, द रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड फिक्स एसेट इज कॉल्ड फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो, तो वो स्टेटमेंट होगी थी फॉल्स, क्योंकि वो कहता था उसको कैपिटल रेशो बोलते हैं। तो ये हो गया जी हमारा नवंबर 2018 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 मार्क्स की सीरीज हमारी चल रही है, मई 2019 का एग्जाम आपका हो गया जी कवर। मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ओके डियर्स, थैंक्स अ लॉट।